किस तरह की चिंता व्यक्त किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को पारित करते समय। जो उन्होंने अपने व्यू दिए, जो मीडिया के माध्यम से पढ़ा गया, सुना गया, जानकारी की गई, तो कितना शर्मनाक है। और उन्होंने कहा कि अब आप नहीं सुन रहे तो हम यहीं से स्टे दे रहे हैं। और उस बेलगाम तंत्र को, जो समझता था कि हमारी हुकूमत, जहां तक भूमि हड़पने वाले माफिया की बात करते हो, यह जो तंत्र है वर्तमान व्यवस्था में, इससे बड़ा भू माफिया तो कोई है ही नहीं। ये तमाम अवैध ढंग से अपने ताकत का दुरुपयोग, सत्ता की व्यवस्था का दुरुपयोग करके, दूसरों की वैध जमीनों को कब्जा करके और बहुत बड़े दानी बन गए। अंसारी परिवार को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाँ, नहीं, हमने हमेशा आपसे कहा कि हमें देश के संविधान पर और अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। लखनऊ में एक जमीन थी जो वर्ष 2004 में हमारे पिता स्वर्गीय सुभानुल्लाह अंसारी साहब ने अपने जीवन काल में वहां डॉक्टर शाहिद साहब से उन्होंने रजिस्टर्ड बैनामे के माध्यम से खरीदी थी। डॉक्टर शाहिद साहब जो लखनऊ के मूल निवासी हैं, उन्होंने भी वो जमीन श्रीमती शकीला बेगम, जो मोईद अहमद साहब पूर्व मंत्री जी की पत्नी हैं, उनसे उन्होंने रजिस्टर्ड बैनामे से खरीदी थी, उससे 5 साल पहले। और उनसे 5 साल पहले, 10 साल पहले, श्री कालरा साहब ने वो जमीन भारत सरकार के प्रतिनिधि मिस्टर JS माथुर साहब के माध्यम से नीलाम में खरीदी थी। और ये जमीन मोहम्मद नसीम साहब की थी, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, और वो जमीन एवेक्यू प्रॉपर्टी घोषित हुई। और वो एवेक्यू प्रॉपर्टी भारत सरकार ने, जो उसकी प्रॉपर्टी हो गई थी, उसने JS माथुर के माध्यम से, जो उनका ऑफिसर था, लखनऊ में भेज के नीलाम कराया। बहुत से लोगों ने, जितनी प्रॉपर्टियां ऐसी थी वो नीलाम हुई हैं, लोगों ने खरीदी हैं। उन्होंने प्लाटिंग करके दूसरे को बेची है, दूसरे ने प्लाटिंग करके तीसरे को बेची है, तीसरे ने प्लाटिंग करके। ये खरीद फरोख्त 62 से 67 के बीच में हुई है नीलाम। और इस नीलामी का अभी भी जो रजिस्ट्रार ऑफिस है लखनऊ का, उस रजिस्ट्रार ऑफिस में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद है। अब उस जमीन को, जो पूरी तरह से लीगल ढंग से कीमत अदा करके खरीदी गई, पिताजी ने अपने जीवन काल में अपनी पत्नी यानी हमारी माता श्रीमती राबिया बेगम को दे दिया। श्रीमती राबिया बेगम ने अपने जीवन काल में, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई 2006 में 29 दिसंबर को, और श्रीमती राबिया बेगम जो मेरी माता जी हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में उस जमीन को अपने 2 पौत्रों के नाम से, जो स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी, उनके लिए वसीयत लिख दी। एक रजिस्टर्ड वसीयत में कह दिया कि जब तक मैं जीवित हूं ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं जब मर जाऊंगी तो मेरे मरने के बाद यह प्रॉपर्टी हमारे इन 2 पौत्रों को मिलेगी, शेष परिवार के किसी अन्य सदस्य का, जिसमें मैं भी उनका बेटा था और मेरे बड़े भाई भी उनके बेटे थे। हम सबको उसमें वंचित करके चिन्हित कर दिया कि अब्बास और उमर के खाते में।
माता जी का निधन 29 दिसंबर 2018 को हो गया। इस बीच में कहीं कोई तमाशा नहीं है। माता जी ने एलडीए से नक्शा पास कराया, वहां भवन बनाया। 2022 में माता जी के नाम से एक नोटिस आती है एलडीए की कि आपने इस जमीन पर मकान बना रखा है, 2 टावर हैं और नक्शा नहीं पास कराया, क्यों नहीं इसे गिरा दिया जाए। तब एलडीए को यह सूचित किया गया कि अरे, यह श्रीमती राबिया बेगम के नाम से आई हुई नोटिस, ये तो 2018 में निधन हो चुका है उनका, आप 2022 में इनको नोटिस भेज रहे हो। ये 5 साल पहले मर चुकी हैं। एलडीए को आभास हुआ कि अरे, ये तो बड़ी गलती हो गई, मरे हुए के विरुद्ध अब एक्शन कैसा होगा। उनको यह भी सूचित किया गया कि यह भवन भी उन्होंने अपने जीवन काल में बनाया और नक्शा पास करा के बनाया है। हम लोगों को जानकारी है, क्योंकि भवन उन्होंने लीगल नक्शा पास करा के बनाया है और अपने जीवन काल में अपनी जमीन के लिए वसीयत करी है अपने पौत्रों के नाम से। अब वो मर चुकी हैं, तो उनके नाम से नोटिस तो आप जो भेज रहे हो, ये तो गलत है, इनफेक्चुअस है। तब एलडीए ने अब्बास उमर के नाम से एक नोटिस भेजा कि आप फला तारीख तक ये बने हुए टावर को हटा लो और हम गिरा देंगे। और नोटिस तामील भी नहीं हुई, दोनों टावर गिरा दिए गए। बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, जय हो बाबा का बुलडोजर। ये जो भाट हैं, ये भाट बाबा के बुलडोजर की जय बोल करके दोनों गिरा दिए। अब गिर गया तो वो गए, लोग कोर्ट कचहरी गए। अब कोर्ट कचहरी शुरू हुआ तो कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया इन लोगों ने कि कोर्ट में सुनवाई नहीं होने देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये लोग गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तारीख पे तारीख लगभग 1 साल तक फ्रेश अपील, फ्रेश पिटीशन फाइल है और सुनवाई नहीं हुई। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये क्या तमाशा है कि 1 साल पहले रिट फाइल हो और सुनवाई भी नहीं होगी। इसको आप 2 महीने के अंदर सुनिए और निस्तारित कीजिए। आ गया, 2 महीना बीत गया और 2 महीना बीत गया, लिस्ट होता रहा, सुनवाई नहीं होगी। अब चाहे ये बाबा के बुलडोजर का प्रभाव हो, बाबा के भौकाल का प्रभाव हो, या बाबा के व्यवस्था का, जैसे भी इस तरह की चिंता व्यक्त किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। इस आदेश को पारित करते समय जो उन्होंने अपने व्यू दिए, जो मीडिया के माध्यम से पढ़ा गया, सुना गया, जानकारी की गई, तो कितना शर्मनाक है। और उन्होंने कहा कि अब आप नहीं सुन रहे तो हम यहीं से स्टे दे रहे हैं। और उस बेलगाम तंत्र को, जो समझता था कि हमारी हुकूमत जहां तक है, भूमि हड़पने वाले माफिया की बात करते हो, यह जो तंत्र है वर्तमान व्यवस्था में, इससे बड़ा भू माफिया तो कोई है ही नहीं। ये तमाम अवैध ढंग से अपने ताकत का दुरुपयोग, सत्ता की व्यवस्था का दुरुपयोग करके, दूसरों की वैध जमीनों को कब्जा करके, और बहुत बड़े दानी बन गए। हम इस पर फ्लैट बनवा रहे हैं गरीबों को बांटने के लिए। अपने बाप दादा की संपत्ति से या अपने सरकार की संपत्ति का कोई हिस्सा, वो भी सरकार आपकी नहीं है और सरकार की संपत्ति भी आपकी नहीं है, ये प्रदेश की जनता है और जनता की संपत्ति है। और सारा पैसा उसमें जो लगा डाला गया, बर्बाद कर दिया गया,
इस तरह से। और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कलई खुल गई, रोक लग गई। एक दिन बाद तक तो पता चला अभी चुनाकली हो रही है, लेकिन कर तो लुक गया। अहंकार कहां गया आपका? आप तो कहते थे कि हम किसी का आदेश ही नहीं मानेंगे। अब कितनी शर्मिंदगी हो रही है। अब अधिकारी गर्दन झुका करके इधर उधर, हम क्या करें, हम क्या करें। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एहसास कराया इस सरकार को और इसकी मशीनरी को, जो अपने आप को बेलगाम समझते हैं, कि देश में कानून है और संविधान के रास्ते से, कानून के रास्ते से जो न्याय तलाश करेगा उसे न्याय मिलेगा। कई लोग ट्विस्ट कर करके ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई के सवाल पर टिप्पणी की। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ पता चल गया है कि सारे मामलों की सुनवाई हो रही है। एक मामला है, एक व्यक्ति के से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस परिवार से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस मामले की सुनवाई नहीं हो रही। लगातार इसलिए नहीं हो रही है कि कब्जा करने वाले, बेईमानी करने वाले, उस संपत्ति को लूटने वाले, लूटने की नीयत रखने वाले उसको किसी तरह लूट ले, वाहवाही भी ले ले, और हमने बांट दिया, हम बहुत बड़े धर्मावतार हैं, बहुत बड़े दानी हैं। अरे भाई, सरकार बांटे ना, बनाए, बांटे, अपनी संपत्ति पर बनाए और बांटे। सरकार के खजाने को तो लुटा रहे हो। जहां जो बन रहा है वो गिर रहा है। अभी कन्नौज में क्या हो गया? कन्नौज में निर्माणाधीन पूरा टावर ध्वस्त, न जाने कितने लोग उसमें दबे हुए हैं। कल दो दो घटनाएं इस तरह से हो गई हैं। तो सरकार के धन दौलत का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और सरकार की मशीनरी का जितना दुरुपयोग हो रहा है, उसके ऊपर एक करारा तमाचा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित करके यह एहसास कराया है कि भाई, कानून अगर सरकार भी अपने हाथ में लेकर के मनमानी करेगी, तो जब तक उस पीठ पर ईमानदार अधिकारी है, जिस पीठ से यह आदेश हुआ, तो यह मनमानी नहीं हो पाएगी, नहीं चलने पाएगी। सांसद जी, जैसे अभी आपने कहा कि भू माफिया वो लोग हैं, सरकार पर अपने निशाना साधा है, लेकिन सरकार के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं, ये भू माफियाओं का बोर्ड है। हाँ, कह रहे हैं, लेकिन उनके बारे में देश की और प्रदेश की जनता ये जान चुकी है। देखिए, 10 से 12, 13, 14, 15% मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो उनकी तमाम इस तरह की गलत कार्रवाई के समर्थन में, चाहे झुनझुना बजा ले, बाजा बजा ले या कोई वक्तव्य दे ले। आम आदमी, 85% आदमी उनके इस सारे करतूतों के उसका समर्थन नहीं करता है, उसको गलत काम मानता है। लेकिन मीडिया और मीडिया के अलावा जो तंत्र है सरकार का, उस तंत्र का, जो तंत्र गुलामी की मानसिकता उसकी हो चुकी है, वो स्वीकार कर चुका है गुलामी कि जो सरकार बैठी हुई है उसका आदेश हमें मानना है। देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज्य है, जो कानून में है उससे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, जो सरकार में है वो नाजायज भी कहेगा तो हम करेंगे, यह हमारे कानून का अपमान है, यह हमारे संविधान का अपमान है, और ऐसा करने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। जय दिन पावर में है, जय दिन जितनी मनमानी कर लें, आम जनता मुंह से तो नहीं बोल रही है, लेकिन सजा देगी, समय आने वाला है। अगर बात की है सर